गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम की चाय के साथ। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और थोड़ी सी मील प्लानिंग करनी थी मुझे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और 31 अगस्त को गणपति जी भी सबके घर में आ रहे हैं, तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा सा प्रिपरेशन करना है, तो बस वही सब करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं चाय बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी क्या क्या मैं बनाने वाली हूँ। यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स मैंने निकाल के रखे हैं, तो अभी जो भी मैं बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो सब फ्रेंड्स, मैंने ना दोपहर में थोड़ा सा घी भी निकाला था, तो इसका भी यूज़ करूँगी। और ये यहाँ पे है पनीर। पनीर बनाया था दूध ख़राब होने वाला था, तो मैंने सोचा पनीर बना लेती हूँ, इसका भी कुछ करूँगी। तो और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। तो मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था आपको मैं चाय कम पीऊँगी, लेकिन मैंने चाय बहुत कम कर दिया। लेकिन अभी शाम के टाइम मुझे आधा कप चाय चाहिए और सुबह भी मैंने आधा कप ही चाय पी थी। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हमें उसका हैबिचुअल होने में और उसको स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं चाय कम करूँगी अब अपनी, तो मेरी तबीयत ख़राब रहती है, चाय से प्रॉब्लम होती है, लेकिन एकदम से ना कोई चीज़ छोड़ ही नहीं जाती है। तो बस मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर दी है चाय की। और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चाय बना रही थी, शाम का टाइम था और बेटे के ने बनाने लगी मैं यहाँ कॉफ़ी। तो इस तरह के पाउचेज़ मैं मंगाती हूँ कि बरसात का सीज़न में ना अगर हम कॉफ़ी की जो कंटेनर मंगा लेते हैं तो उसके अंदर मॉइस्चर चला जाता है और वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस तरह। और फ्रेंड्स, मेरे घर में सिर्फ मेरे बेटे को शौक है कॉफ़ी पीने का, बेटी भी कभी कभी पी लेती है। तो ऐसा होता है ना कि जैसे मैं कॉफ़ी की बॉटल मंगाती हूँ, तो अगर बच्चे भी कभी कभी कॉफ़ी बनाते हैं तो गीली चम्मच लगा लेते हैं, तो उससे बरसात की वजह से मॉइस्चर आ जाता है और सारी कॉफ़ी पूरी की पूरी बॉटल ख़राब हो जाती है। और फ्रेंड्स, ये थर्ड कप है मेरी बेटी का, उसने बोला मम्मा मैं भी चाय पीऊँगी, तो हम तीनों के लिए मैंने यहाँ पे चाय बना ली थी। तो फ्रेंड्स, चाय वगैरह पी ली है और सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये जार्स वगैरह धो के रख लिए थे, क्योंकि जो मैं मील प्लानिंग करने वाली हूँ ये सब सामान है, जैसे मखाने हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, ये सब। तो इनको मुझे मतलब भून के रखना है। और सूजी है, जैसे ये वर्मीसेली है, और मूंगफली, इन सबको भून के रखूँगी। तो इनको स्टोर करने के लिए मुझे जार्स की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे मैंने मूंग की दाल और चावल भिगो के रखा हुआ है, इसकी मैं खिचड़ी बनाऊँगी। एज सच बच्चों को कोई ज़्यादा भूख नहीं थी, तो मैं अभी डिनर में खिचड़ी बनाने वाली हूँ। सबको ये वाली खिचड़ी बहुत पसंद आती है। तो मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो मैंने सोचा कि आज इस टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ। और यहाँ पे ये मैं अभी थर्सडे को जब मार्केट गई थी तो मैं ये 2 नारियल लेके आई थी। और ये पड़ा है डेसिकेटेड कोकोनट, और थोड़ा सा ये मिक्सचर पड़ा है ये वाला। इसके जब मैंने जन्माष्टमी में मिठाई बनाई थी तो उसमें से बच गया था। और एक ये पैकेट है एवरीडे का मिल्क पाउडर। और अभी गणपति जी भी आने वाले हैं, तो उसके लिए कुछ मिठाई मुझे बनानी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज फ्रेश कोकोनट के लड्डू बनाती हूँ। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स में मैं उसमें यूज़ कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक खिचड़ी छौंक देती हूँ, ताकि एक जो डिनर बनाने का काम है मेरा वो फिनिश हो जाए। तो मैंने यहाँ पे खिचड़ी छौंक दिया है, उसमें जीरे का तड़का लगाया और इसमें भी सिर्फ नमक और हल्दी डाली है। और फ्रेंड्स, आज दिन में मैंने कोई शूट नहीं किया था, छोले चावल बनाए थे और लंच भी थोड़ा लेट ही किया था। तो इसलिए बच्चों ने बोला कि शाम को थोड़ा हल्का ही खाना खाएंगे मम्मा, तो बस मैंने खिचड़ी बना दी थी कि और मेरे पास काफ़ी सारा टाइम था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये सब काम आज मैं निपटा ही लेती हूँ। और फ्रेंड्स, संडे को कितना ही काम कर लो उतना ही कम पड़ता है। तो मैंने आज थोड़ी सी क्लीनिंग भी की थी, किचन में से थोड़ा डीक्लटर किया था और सुबह घी भी निकाला था। वैसे तो मैं सैटरडे को निकालती हूँ, लेकिन सैटरडे को मुझे टाइम नहीं मिला, तो संडे मॉर्निंग में मैंने इसे निकाल लिया था, तो वही रखा हुआ था। तो अब टाइम मिला है मुझे इसे छानने का। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे सूजी है उसको मैंने छान लिया था बारीक छन्नी से। तो फ्रेंड्स, इतना सब काम हो गया है, घी छान दिया है, सूजी को मैंने छान के रख दिया है। अब इसको इन सबको भूनूंगी और खिचड़ी बन गया। और पसीने देखिए कितने ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं तो चेंज करके आने वाली हूँ। बिल्कुल भी सूट में मुझसे काम नहीं होता, तो मैं तो पहनने जा रही हूँ टी शर्ट, तब फ्री होकर आराम से काम करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं रिलैक्स हूँ टी शर्ट पहनकर, और आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि किचन में काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और मैंने यहाँ सेम कढ़ाई जिसमें दिन में घी निकाला था, उसमें मैंने मखाने भूनने के लिए गैस पे चढ़ा दिए हैं। साथ ही साथ जो दिन में पनीर बनाया था उसको भी छान लूँगी। और इसका जो फ्रेंड्स ये पानी जो बचता है वे वाटर, इसको आप यूज़ कर सकते हैं आटा गूँधने के लिए। तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, सुबह इससे आटा गूँधूँगी। और बस यहाँ पे मखाने धीमी धीमी आँच पर मेरे भुन गए थे, इनको मैंने निकाल लिया है। तो बस फिर दोबारा से कढ़ाई को साफ़ करके उसके अंदर घी डाल दिया है और इसके अंदर मैं अब बादाम भूनूँगी। साथ ही साथ मैंने दूसरी वाली कढ़ाई जो पीतल वाली आपको दिखाई दे रही है वो गैस पर चढ़ा दी है। तो जितनी भी सूखी चीज़ें हैं, जैसे सूजी है, वर्मीसेली है, वो मैं पीतल वाली कढ़ाई में भूनूंगी। और यहाँ पे मेरे बादाम भी भून के तैयार हो गए हैं। थोड़ा थोड़ा मैं घी ऐड करती जा रही हूँ, सारी चीज़ों को मैं भूनती जा रही हूँ।
और फ्रेंड्स मेरी अभी ग्रॉसरी आई थी पिछले हफ्ते, तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था ये सब करने का, बिकॉज बैक टू बैक फेस्टिवल चलते जा रहे हैं। लेकिन फेस्टिवल में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सब काम भी बिल्कुल बहुत ज़रूरी होते हैं। और आप सूजी को भूनने के लिए चाहें तो आप घी में भी रोस्ट करके रख सकते हैं, लेकिन मैं ड्राई रोस्ट करती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे सूजी को भूनने के बाद निकाल लिया, और उसके बाद मैंने इसमें वर्मिसेली ऐड कर दी थी, और ये सब चीज़ें मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो बस ये जो वर्मिसेली, इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने भून लिया। और जब भी मुझे वर्मिसेली पुलाव वगैरह बनाऊँगी या कुछ भी बनाऊँगी, तो मेरे पास भुनी हुई वर्मिसेली रेडी होगी, या हलवा बनाऊँगी तो भुनी हुई सूजी रेडी होगी। सूजी और वर्मिसेली को भूनने के बाद इसके अंदर कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिए थे मैंने कच्ची मूंगफली। और मूंगफली को जब तक आपको भूनना है तब जब तक इसका छिलका ना उतर जाए। तो यहाँ पर देखिए छिलका अच्छे से उतर रहा है, मूंगफली बिल्कुल भून के तैयार हो गई है हमारी। और बस सारे इंग्रेडिएंट जो भी मैंने भूने थे यहाँ डाइनिंग टेबल पर रख लिए हैं, क्योंकि किचन में बहुत स्पेस थोड़ा कम पड़ता है इतनी सारी चीज़ें रखने के लिए। जब तक ये सारी चीज़ें ठंडी हो रही थी, मैंने हस्बैंड को फ्रेश नारियल जो थे वो तोड़ने के लिए दे दिए थे, और उन्हें थोड़े से मैंने मखाने टेस्ट कराए, तो उन्होंने बोला कि अभी क्रिस्पी नहीं हो रहे हैं, तो इन्हें दोबारा फ्राई कर लो। तो बस मैंने जो हाफ़ मखाने इसके अंदर से ले लिए हैं, इनको मैं दोबारा से फ्राई कर रही हूँ। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा और घी ऐड कर दिया। अगर इसमें ज़्यादा थोड़ा सा घी ऐड कर दो ना, ये ज़्यादा क्रंची और कुरकुरे हो जाते हैं। तो बस इनको मैं अब इसी टाइम इसके अंदर थोड़े से मसाले ऐड कर दूँगी। अब इस टाइम देखिए अच्छे से मतलब एकदम टूट रहे हैं, और ये काफ़ी क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब इन मखाने में मैं डालूँगी थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, जीरा पाउडर, काला नमक, और कलर के लिए थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। वैसे तो फ्रेंड्स जब ये मसाला मखाना बनाते हैं तो इसके अंदर चाट मसाला डाला जाता है, लेकिन मेरे पास चाट मसाला अवेलेबल नहीं था, तो मैंने पाव भाजी मसाला ले लिया। और मैं इसी तरह से स्पाइसेस के साथ थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। और वैसे पाव भाजी मसाले के अंदर चाट मसाला, रेड चिली पाउडर, ये सब चीज़ें तो होते ही हैं। तो बस इस तरह से मैंने यहाँ पे मसाला मखाना बना लिया, और एक मेरे पास बहुत अच्छा स्नैक्स रेडी हो गया है। ये मसाला मखाना आप हस्बैंड के टिफ़िन में या बच्चों के टिफ़िन में भी पैक कर सकते हैं, और या फिर शाम को टी टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो रोस्टेड मूंगफली है ये भी तैयार हो गए हैं। जब उपमा वगैरह बनाऊंगी तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें जो मैंने रोस्ट करी थी ये सब मैंने ठंडा होने के लिए यहाँ डाइनिंग टेबल पर रख दिए हैं। ये है मसाला मखाना, और ये है बादाम, वर्मिसेली और सूजी को भी भून के रख दिया है, और ये है मूंगफली और काजू। बस अब इन सबको स्टोर करना है मुझे कंटेनर्स में। और यहाँ पे सारे कंटेनर्स हैं, इनको भी मैंने वो सुखा लिया था, बस पंखे के नीचे रख दिया था। थोड़ी देर के लिए हवा लगाऊंगी इनको, और फिर मैं स्टोर करूँगी सारा सामान। और फ्रेंड्स ये नारियल भी हस्बैंड ने तोड़ दिया था, तो कुछ तो निकल जाता है जब हम नारियल तोड़ते हैं, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा होता है जो नहीं निकलता है। तो इसको इसके शेल में से निकालने के लिए एक ट्रिक यूज़ कर रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स फ्रेश नारियल को शेल के अंदर से कैसे ले इजीली निकालते हैं, ये वाली ट्रिक मैं अभी इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले जो मैंने ये इंग्रेडिएंट जितने भी भून के रखे थे ये सब ठंडे हो गए हैं। अब इनको मुझे कंटेनर में रखना है। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे बादाम और काजू को इन प्यारे प्यारे क्यूट से कंटेनर्स में रखा है, जो मैं डाइनिंग टेबल पर ही रखती हूँ। और जब भी किसी का कुछ मंचिंग करने का मन करता है तो डाइनिंग टेबल पर ही रखे रहते हैं, तो बच्चे भी ईजिली निकाल के खा लेते हैं। जैसे कभी कभी मैं इसमें हींग पेड़ा रख देती हूँ, अनार दाना रख देती हूँ, या फिर काजू बादाम मतलब भून के रख देती हूँ। फ्रेंड्स जब भी हम कोई इस तरह की चीज़ें हम किसी कंटेनर में स्टोर करते हैं जिनके कंटेनर के मुंह छोटे होते हैं, तो इस तरह से डालते हैं तो वो बिखर जाती है। तो इसके लिए एक ट्रिक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इस वाले कंटेनर के अंदर मैं मूंगफली डाल रही हूँ, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जो ये पेपर रखे थे मेरे पास, इनको मोड़ लिया स्टेपलर से और एक कोन सा बना लिया। तो इस तरह से यहाँ पर मैं इसमें कंटेनर में ईजिली पोर कर पाऊँगी मूँगफली, या फिर कोई भी चीज़ हो आप इस तरह से आप किसी भी कंटेनर में फिल कर सकते हैं। बट रिमेंबर इट ओनली ड्राई आइटम्स। तो फ्रेंड्स ये पेपर कोन यूज़ करते हुए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स से जो मैंने भून के रखे थे वो इजीली पोर कर लिए मैंने कंटेनर्स के अंदर, और वर्मिसेली भी इसके अंदर डाल ली, और मखाना भी। और बहुत मज़ा आ रहा था फ्रेंड्स मुझे ये ट्रिक यूज़ करते हुए। अगर इस टाइम पे मेरा बेटा स्कूल नहीं गया होता ना, घर पे होता, तो बोलता मम्मा मुझे भी करना है। तो बच्चे देखते ना तो अच्छा लगता है, और मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी ये ट्रिक। उसके बाद अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये जो नारियल था इसको कैसे ईजिली निकाला जा सकता है शेल के अंदर से। फ्रेंड्स मैंने अभी आपको क्लिप्स में दिखाया था कि हस्बैंड ने मेरे को नारियल तोड़ के दे दिया था, लेकिन कुछ पार्ट होता है जो निकलता नहीं है, तो उसके लिए मैंने इसको गैस के ऊपर गर्म कर लिया था। उसके बाद इसको ठंडा कर लिया, और फिर इजीली ये सारे जो मैंने नारियल के टुकड़े थे वो शेल के अंदर से निकल गए हैं।
और इनको शेल से निकालने के बाद मैंने इनको वॉश कर लिया था अच्छे से पानी से। उसके बाद में जो इनका छिलका है, ब्लैक वाला पार्ट होता है जो कोकोनट का, उसको मैं चाकू की हेल्प से पील कर रही हूँ। और जब ये छिलका उतर जाएगा तो इसके बाद मैं इनको मिक्सी में पीस लूँगी, इनका सिर्फ वाइट वाला पार्ट। और फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का मुझे यहीं एंड करना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो आप, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो हिट द लाइक बटन। एंड नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी इस कोकोनट का मैंने क्या बनाया गणपति पापा के लिए। सो आई विल सी यू सून, टिल देन बी हैप्पी, स्टे ट्यून एंड बाय बाय।